अगर किसी भी देश को इकोनॉमिक सुपर पावर बनना रहता है तो वो देश सबसे पहले अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने में ध्यान देता है, जिससे ग्लोबल लेवल पे उसका वर्चस्व बढ़ सके। एक्सपोर्ट में कई चीजें आती है, जैसे कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, सर्विस एक्सपोर्ट, वेपन एक्सपोर्ट। अगर आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो वेपन्स को एक्सपोर्ट कर करके इकोनॉमिक सुपर पावर बन गए हैं, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, यूएसएसआर, जर्मनी। और आज भी कई देश वेपन एक्सपोर्ट करके खूब सारा पैसा कमा रहे हैं, और अब इस लिस्ट में भारत भी आ रहा है। देखो, भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री है। दुनिया में बहुत से देश, इवन बहुत से डेवलप देशों के मुकाबले इंडियन मिलिट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल है। मिलिट्री स्पेंडिंग में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत हर साल अपनी जीडीपी का 2 से 2.5% डिफेंस पे खर्च करता जा रहा है। भारत का डिफेंस बजट हर साल बढ़ता जा रहा है, पर डिफेंस बजट का एक हिस्सा भारत एडवांस वेपन्स को खरीदने में खर्च कर देता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है। भारत रशिया, यूएस, फ्रांस, इजराइल सबसे वेपन खरीदता है, पर अब भारत डिफेंस इंपोर्टर के साथ साथ अब एक डिफेंस एक्सपोर्टर भी बनता जा रहा है। पिछले 9 सालों में भारत ने 67,200 करोड़ यानी कि $8.5 बिलियन का डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट किया है, और आने वाले समय में भारत और ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट करने वाला है, जिससे भारत को $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन 10 वेपन के बारे में जो भारत को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। आज के समय कौन सा देश कितना स्ट्रांग और पावरफुल है, उसका अंदाजा उसकी डिफेंस इंडस्ट्री से लगाया जाता है। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की माने तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर देश है, पर अब भारत का डिफेंस इंपोर्ट धीरे धीरे कम हो रहा है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 17 के बीच भारत का ग्लोबल इंपोर्ट में शेयर 12% था, वहीं 2018 से 2022 के बीच ये 11% पे हो गया है। तो जहां एक तरफ भारत का डिफेंस इंपोर्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, वहीं भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 334% इंक्रीज हुआ है। मोदी सरकार भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, जिसके चलते भारत अब धीरे धीरे करके डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर देश बनता जा रहा है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट की शुरुआत असल में 2014 से हुई थी। उससे पहले भारत बहुत कम ही डिफेंस आइटम को एक्सपोर्ट करता था। फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 1940 करोड़ रुपए था। 2015-16 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ के 2059 करोड़ रुपीस हो गया था। 2016-17 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट गिर के 1521 करोड़ रुपए हो गया था। 2017-18 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट फिर से बढ़ के 4682 करोड़ रुपए हो गया था। 2018-19 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ के 10,746 करोड़ रुपए हो गया था। 2019-20 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट गिर के 9,115 करोड़ रुपए हो गया था। पेंडेमिक के समय 2020-21 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट गिर के 8,434 करोड़ रुपए हो गया था, पर फिर 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ के 12,815 करोड़ रुपए हो गया था, और 2022-23 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई 15,920 करोड़ रुपए, लगभग 16,000 करोड़ रुपए था। पिछले 6 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 10 गुना बढ़ा है, और पिछले 9 सालों में भारत ने 67,200 करोड़ रुपीस का डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट किया है। भारत ने 85 कंट्रीज को डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट किया है, जिसमें कुछ बड़े बड़े देश भी शामिल हैं, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, साउथ अफ्रीका, स्वीडन। भारत ने मिसाइल एक्सपोर्ट किया है, जैसे कि ब्रह्मोस फिलीपींस को बेचा है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एक्सपोर्ट किया है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल एक्सपोर्ट किया है, बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट की है। भारत ने आर्म्ड प्रोटेक्शन व्हीकल, वेपन्स लोकेटिंग रडार, लाइट वेट टॉर्बीडोज, फायर कंट्रोल सिस्टम, टीयर गैस लॉन्चर जैसी चीजें भी एक्सपोर्ट की हैं। पर इन सब के बावजूद भारत का परसेंटेज ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट में अभी भी सिर्फ 0.2% है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट यूएस, रशिया और फ्रांस करते हैं, और फ्यूचर में भारत अपना डिफेंस एक्सपोर्ट आराम से बढ़ा सकता है, और उसके लिए भारत को प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, तभी भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट और तेजी से बढ़ेगा। भारत ने 2025-26 तक $5 बिलियन यानी कि 40,000 करोड़ रुपए का डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट करने का टारगेट सेट किया है। अगर भारत को यह टारगेट हासिल करना है तो उसके लिए भारत को यूएस, रशिया, फ्रांस से सीखना होगा कि वेपन को सेल कैसे करते हैं। देखो, ये देश अपने सारे वेपन को बेचने में जोर नहीं लगाते, ये सिर्फ कुछ ही वेपन को सेल करते हैं जो कि बहुत ज्यादा एडवांस और पावरफुल होते हैं, और साथ में बहुत ज्यादा महंगे भी होते हैं। तो भारत को भी इनकी तरह ही सोचना होगा। भारत को भी 10 वेपन की लिस्ट बनानी होगी और उन्हें बेचने में जोर लगाना होगा, तभी भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ेगा। जिस तरह भारत ने $375 मिलियन में सिर्फ 3 यूनिट ब्रह्मोस को फिलीपींस को बेचा है, उसी तरह भारत को और एडवांस वेपन को सेल करना होगा। तो आइए जानते हैं उन 10 वेपन के बारे में जो भारत के एक्सपोर्ट को और तेजी से बढ़ा सकते हैं। ब्रह्मोस दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जब से फिलीपींस ने ब्रह्मोस को खरीदा है, तब से ब्रह्मोस की डिमांड ग्लोबली बहुत तेजी से बढ़ रही है।
ब्रह्मोस को लेके आसियान कंट्रीज में इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस की पॉपुलैरिटी गल्फ और साउथ अमेरिकन रीजन तक पहुंच गई है। ब्रह्मोस को खरीदने में यूएई, सऊदी अरेबिया, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना ने भी इंटरेस्ट शो किया है। इसके अलावा साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट भी ब्रह्मोस को खरीदने में इंटरेस्टेड है। ब्रह्मोस के अलावा भारत फ्यूचर में तेजस को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। तेजस 4.5 जनरेशन का लाइट कॉम्पैक्ट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। जब से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस को अपग्रेड किया है और भारत ने खुद HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपए की 83 तेजस एयरक्राफ्ट की डील की है, तब से बहुत से देश तेजस को खरीदने में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस ने बताया है कि तेजस को खरीदने में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, फिलीपींस इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तेजस के अलावा भारत एयरक्राफ्ट कैरियर को भी फ्यूचर में एक्सपोर्ट कर सकता है। भारत दुनिया के गिने चुने उन 7 देशों में आ चुका है जो खुद से एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। भारत का पहला कस्टमर ऑस्ट्रेलिया हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया बहुत तेजी से अपना मिलिट्री बजट बढ़ा रहा है और अपनी नेवी फोर्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो भारत को ऑस्ट्रेलिया के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बात करनी चाहिए। इसके अलावा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फिलीपींस से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की बात कर रहा है। भारत को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को बनाने में महारत हासिल है। अभी कुछ दिनों पहले भारत ने मॉरिशस की पुलिस को एक लाइट हेलीकॉप्टर भी बेचा है। इसके अलावा फ्यूचर में भारत आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी बेचता हुआ नजर आएगा। भारत सरकार ने इस वेपन को बेचने की परमिशन दे दी है। आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर की रेंज में एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, सबसोनिक क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की काबिलियत रखता है। आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीदने में केन्या, फिलीपींस, इंडोनेशिया, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, वियतनाम और अल्जीरिया इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम के अलावा भारत सरकार आने वाले समय में पिनाका मल्टी बैरल मिसाइल सिस्टम को भी सेल कर सकती है। इस मिसाइल सिस्टम को भी एक्सपोर्ट करने की परमिशन मिल गई है। पिनाका की रेंज 90 किलोमीटर है। सुनने में आ रहा है कि पिनाका मिसाइल सिस्टम की बात आर्मेनिया से हो गई है और इस डील की कॉस्ट 2000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा फ्यूचर में भारत आपको सबमरीन भी बेचता हुआ नजर आएगा। भारत को अब डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने में महारत हासिल हो गई है, तो भारत आने वाले समय में आसियान कंट्रीज को डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बेच सकता है। साउथ चाइना सी में चाइना की नेवी फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और साल दर साल ये और ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, तो भारत इस डर का फायदा उठा के फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर और बहुत से आसियान देशों को सबमरीन बेच सकता है। इसके अलावा फ्यूचर में भारत हाई स्पीड गार्ड बोट्स को भी एक्सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। भारत की वियतनाम के साथ $100 मिलियन की 12 हाई स्पीड गार्ड बोट की डील हुई है और फ्यूचर में साउथ चाइना सी में बसे कई देशों को भारत ये बोट्स बेच सकता है। इसके अलावा फ्यूचर में भारत कई देशों को स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार एक्सपोर्ट कर सकता है। भारत ने 2020 में आर्मेनिया को $40 मिलियन में स्वाति रडार बेचा था। फ्यूचर में इस रडार की डिमांड और ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा फ्यूचर में भारत अर्जुन मार्क 1A टैंक को भी एक्सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। इसको भी एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे दी गई है। इसके अलावा भारत सरकार ने 156 डिफेंस आइटम को एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी है। इसमें 19 एरोनॉटिकल सिस्टम, 41 आर्मामेंट्स एंड कॉम्बैट सिस्टम, 4 मिसाइल सिस्टम, 27 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, 10 लाइफ प्रोटेक्शन आइटम्स, 4 माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, 28 नेवल सिस्टम, 16 न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल इक्विपमेंट और 7 अदर मटेरियल शामिल हैं। भारत सरकार की एक्सपोर्ट फ्रेंडली पॉलिसी भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को बहुत तेजी से बढ़ा रही है। देखो, पहले भारत सरकार एक्सपोर्ट में ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, पर 2014 के बाद से इसमें बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। जहां 2017 तक किसी भी डिफेंस आइटम को एक्सपोर्ट करने के लिए जो अप्रूवल लेना पड़ता था, उस अप्रूवल में 86 डेज लगते थे, पर अब सिर्फ 35 दिन लगते हैं। इसके अलावा डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भारत सरकार कई देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट भी दे रही है। भारत ने 42 देशों को $14 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, ताकि ये देश भारत से वेपन खरीदे और पैसा आराम से चुकाते रहे और भारत का एक्सपोर्ट और डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ता रहे। इसके अलावा भारत को उन देशों को टारगेट करना होगा जिनके पास ज्यादा डिफेंस बजट भी नहीं है, जो हाई प्राइस वेपन जैसे कि राफेल S-400 नहीं खरीद सकते हैं। इसके अलावा भारत को उन देशों को टारगेट करना होगा जिनके रिलेशन चाइना के साथ अच्छे नहीं है। बेसिकली भारत अपना डिफेंस मार्केट आसियान देश, अफ्रीकन देश और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में बढ़ा सकता है। इसके अलावा भारत को अपना डिफेंस प्रोडक्शन की स्पीड को भी बढ़ाना होगा, ताकि भारत अपने सारे ऑर्डर पूरा कर सके। देखो, ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए भारत को सबसे पहले अपने डिफेंस प्रोडक्शन को भी बढ़ाना होगा, और देखा जाए तो भारत का डिफेंस प्रोडक्शन तेजी से बढ़ भी रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया था। इसके अलावा भारत सरकार डिफेंस प्रोडक्शन को और इंक्रीज करने में लगी हुई है। भारत की डोमेस्टिक कंपनीज के साथ डील कर रही है। इस साल के मार्च के महीने में भारत सरकार ने 70,500 करोड़ रुपए की डिफेंस डील इंडियन कंपनीज के साथ साइन की है। 70,500 करोड़ रुपए के डिफेंस आइटम
आइटम भारत में ही बनेंगे। इसके अलावा भारत सरकार ने कहा है कि इस बार के डिफेंस कैपिटल में 75% अमाउंट भारत सरकार देश में बने वेपन्स पे ही खर्च करेगी और सिर्फ 25% का वेपन ही इंपोर्ट करेगी। इसके अलावा भारत सरकार ने 3738 डिफेंस आइटम का इंपोर्ट भी बैन कर दिया है और अब ये सारे वेपन भारत में ही बनेंगे। तो बीजेपी के आने के बाद हमें भारत के डिफेंस सेक्टर में एक मेजर टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने भारत के डिफेंस सेक्टर को मॉडर्नाइज और स्ट्रॉन्ग किया है। बीजेपी ने जवानों को बेटर इक्विपमेंट दिए हैं, बहुत अच्छी डिफेंस डील की है, पेंडिंग डील्स को कंप्लीट किया है, डिफेंस प्रोडक्शन को तेज किया है, डिफेंस एक्सपोर्ट पे फोकस किया है। सबसे मेन बात, बीजेपी ने नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब वो अपने दुश्मनों से सुरक्षित होगा। अगर भारत सुरक्षित ही नहीं होगा तो कोई भी देश भारत में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, ट्रेड करने से डरेगा, कोई भी भारत में घूमने नहीं आना चाहेगा और इन सब के चलते भारत ग्रो भी नहीं कर पाएगा। तो अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है। जैसे जैसे भारत का डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, वैसे वैसे भारत का डिफेंस इंपोर्ट कम होगा और भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ेगा और फिर भारत तेजी से $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगा। हमारा डिफेंस इंपोर्ट लगभग 21% कम हुआ है इतने कम समय में। और ये नहीं कि हमने पैसे बचाने के लिए कम किया है, हमने हमारे यहां उसका ऑल्टरनेट दिया है जी। आज हम सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के बजाय एक बड़े एक्सपोर्टर की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।